Good morning, students. Today we will learn about the Indian Rural Society. कल हमने किया था जो सोशियोलॉजी है वो है द स्टडी ऑफ द रूरल सोसाइटी or the people or individuals among the society and their relationship among them and between them the rural society, that is the sociology, and rural basically about the villagers and about the rural people. So first we will discuss but what are the important characteristics of Indian rural society. Reddy in 1985 stated the following as the characteristics of the Indian rural society. क्या characteristics है? Number one, village is the unit of the rural society. रूरल सोसाइटी की एक यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं, विलेज. और जो विलेजर्स हैं, एक विलेज में रहने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, बिजनेस ऑफ लिविंग टुगेदर विद इन अ डिस्टिंक्टिव फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट एंड सोशल कस्टम. जो उनका लिविंग फ्रेमवर्क है उसमें क्या है, सोशल कस्टम्स हैं और कास्टिज्म है. कास्ट क्या है, कास्ट इज अ डोमिनेंट सोशल इंस्टीट्यूशन permitting social and economic relations. और जो ट्रेडिशनल कास्ट ऑक्यूपेशन है मोस्टली प्रिवेल्स, और ये कास्टिज्म है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्यूपेशन. सो कोऑपरेटिव लेबर ऑफ डिफरेंट कास्ट is required not only for agro-economic activities but also for socio-religious life. और जो डिफरेंट कास्ट हैं उनमें उनमें एक कोऑपरेटिव लेबर है या एक कोऑपरेशन है दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द एग्रो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. सिर्फ एग्रो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए वो कोऑपरेशन नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर द सोशियो रिलीजियस लाइफ ऑल्सो. द लार्ज विलेज हैव विद इन इट्स पॉपुलेशन ऑल द ऑक्यूपेशनल कास्ट having a comparatively more integrated and self-sufficient economics as well as socio-religious life than smaller villages. जो एक बड़ा गांव है उसमें क्या है, उसमें जितनी भी उसकी पॉपुलेशन है उसमें सारी ऑक्यूपेशनल कास्ट होंगी, मतलब कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन एंड हैविंग अ कंपैरेटिवली मोर इंटीग्रेटेड एंड सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक्स. और वो आपस अपने आप में एक सफिशेंट या इंटीग्रेटेड उनका इकोनॉमिक लेवल होएगा एज वेल एज सोशो रिलीजियस लाइफ जो होएगी दैट विल ऑल्सो बी अ सफिशेंट और सेल्फ सफिशेंट देन द स्मॉलर विलेज. अब जो विलेज है एज अ सोशल एंड कल्चरल यूनिट, उसमें क्या है नंबर 2 में, पोजेस बेसिकली यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ ऑल ओवर इंडिया. सोशल और कल्चरल यूनिट्स एक विलेज जो है उसमें क्या है, उसके सारे यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ ऑल ओवर इंडिया है. वो एक सिस्टम जो चला होएगा एक गांव का, दैट इज़ there are basics that are similar in the all villages. So many problems are common to the entire Indian countryside, और mostly जो problems होंगे that will be bit resemble to each other. And next one is the जो ethnic है, linguistic है, religious है and caste composition of a village, वो determine करती है इसका character and structure. Some villages of hamlets are inhabited almost exclusively by certain caste, as in case of Agraharam of Brahmins. Even in a village with mixed population, the different castes usually lives in different sections of the same village. So intercaste rivalries are present. जो हम कर रहे हैं रूरल सोसाइटी में, इसमें क्या है, मोस्टली विलेजेस में जो द प्लेस और हैबिटेट इज़ ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट इन द विलेजेस. जैसे द ब्राह्मिन्स दे विल बी एज इन द केस ऑफ अग्रहारम्स ऑफ ब्राह्मिन्स,
जो ब्राह्मण्स का एक अलग से क्या होएगा, एरिया होएगा, और जो अदर कास्ट है दे विल ऑल्सो लिव अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सेम विलेज। सो इंटरकास्ट रिवेलरीज भी हैं जो अभी भी प्रेजेंट हैं, that is there in the villages. So women do not have full equality with men in several aspects of life. So this was not in ancient India, but the rural society, the modern rural society are changing, but the characteristics of rural society that women do not have full equality. And Indian rural society is predominantly based on the agriculture. ज़्यादातर हमारा जो मेन ऑक्यूपेशन है वो इंडियन रूरल सोसाइटी का एग्रीकल्चर ही है। जो पोजेशन ऑफ लैंड है दैट कैरीज विद इट्स सोशल एंड प्रेस्टीज वैल्यू, मतलब जो लैंड होना है वो एक प्रेस्टिजियस थिंग है सोशली, एंड बीइंग कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एसेट्स, इसको हम इकोनॉमिक एसेट्स भी कहते हैं। सो इन मैनी विलेजेस क्या है, लैंड इज़ मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 और मोर कास्ट और अमंग अ फ्यू फैमिलीज और बिटवीन वन बिग लैंड ओनर एंड रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। अब लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है कि लैंड जो है ज़्यादातर 2 या 2 से ज़्यादा कास्ट के बीच में ही होंगी, या कुछ एक फैमिलीज़ के पास होंगी, या एक बहुत बड़ा लैंड ओनर होएगा और उसमें रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी उसके पास होगी। जो लैंडलेस लेबरर है, जो टेनेंट्स है, कॉन्स्टिट्यूट कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंडिंग अपॉन द एग्रीकल्चर। और नेक्स्ट इज़ द एवरी विलेज हैज़ इट्स ओन ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। एक उनका सिस्टम बना है, सिस्टम में क्या है, अथॉरिटी एंड सेंक्शंस है। इसमें इट हैज़ इट्स ग्रोइंग बॉडी, पंचायत है, बेस्ड ऑन द लोकल ट्रेडिशन। पंचायत बहुत देर से हैं, सो वो नाउ कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन अ रेगुलर बेसिस अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ पंचायती राज। सो सोशल डिस्टेंस or isolation has a bearing on the nature of the organization of a village and of its view on the world. So availability of the nearness to modern means of transport and communication also modify the setting and fabric of the village. लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, जैसे जैसे मॉडर्न मीन्स आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के आ रहे हैं, कम्युनिकेशन आया है, तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ विलेजेस इज चेंजिंग विद टाइम। What is the 8th point of the rural society? Village settlements are generally governed by certain regional and local traditions. So कुछ एक रीजनल एंड लोकल ट्रेडिशंस हैं जिनको मोस्टली जो है विलेज सेटलमेंट्स है उनको गवर्न किया जाता है। द लेआउट ऑफ द विलेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, द ड्रेस, द स्पीच, द मैनर फॉलो द सेट पैटर्न ऑफ द कल्चरल। उनका एक अलग कल्चर बनता है, किस तरह से लेआउट है विलेज का, कैसे घरों में हैं, कैसे ड्रेसेस हैं, कैसे स्पीच है, कैसे मैनर्स हैं, दैट विल डिसाइड द कल्चर ऑफ द village. So each village possesses an individual of its own. So some have a reputation for generosity, hospitality and fair play, while others are notorious for their meanness and corruption. मतलब हर तरह के, यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि हर तरह के लोग जो है गांव में हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। सो दे आर जेनरस ऑल्सो, हॉस्पिटैलिटी इज़ वेरी गुड फॉर देम, and they are also fair play, but some are sometimes there is some meanness and corruption is also, but that is depends upon person to person. Some villages are known for their cooperative, while some are noted for their litigation and factions. कुछ एक कोऑपरेटिव हैं, कुछ एक कोऑपरेटिव नहीं हैं। जैसे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इन जो है इंडियन विलेजर्स के, दैट इज़ समराइज्ड बाय द रेड्डी इन 1985। हॉस्पिटैलिटी के लिए, ठीक है, फेमिनिस्ट ट्रेडिशनलिज्म है, फैटलिज्म है, रिलीजियसनेस है, ऑफन कम्बाइंड विद द सुपरस्टिशन बिलीव्स भी रहते हैं। मतलब इनके साथ साथ क्या है, इनमें सुपरस्टिशियस बिलीव्स रहेंगे। लेयर एटीट्यूड है लाइफ के लिए,
लो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है. Nevertheless, most villages are capable of change and will respond to the teachers whom they trust, even though their past sad experience make them conservation and hopelessness about the future. So they are eager to learn how to help themselves, and they represent paternalism. So these are the some characteristics of the Indian society, rural Indian society. And what is the difference between the rural and urban differences and relationships? जो environment है that affects the human life to a great extent. तो ह्यूमन बीइंग जो है लिव्स इन टू डिफरेंट एनवायरमेंट्स. एक है रूरल, दूसरा क्या है अर्बन. सो देर इज़ डिफरेंस इन सोशल लाइफ इन बोथ एनवायरमेंट्स. जो गांव की लाइफ है, जो शहर की लाइफ है, उसमें डिफरेंसेस हैं. सो फर्दर एक्सटेंशन वर्कआउट्स concern themselves to rural environment, they must be in position to differentiate the rural from the urban environment. इसमें जो एक्सटेंशन वर्कर्स है, अगेन यू हैव टू कीप इन माइंड दैट रूरल एनवायरनमेंट में जो कंसर्न देमसेल्व्स टू द एनवायरनमेंट, रूरल एनवायरनमेंट का आपको पता होना चाहिए. जो रूरल जो एक्सटेंशन वर्कर्स है, बिकॉज दे मस्ट बी इन ए पोजिशन टू डिफ्रेंशिएट, उनको पता होना चाहिए कि ये अर्बन है एरिया है और ये रूरल एरिया है. जब हम कंपेयर करते हैं या कंट्रास्टिंग करते हैं, सो कीप इन माइंड दैट बोथ द सोसाइटीज़ आर द पार्ट ऑफ वन ह्यूमन सोसाइटी. अगर हम उसको सेपरेट भी करते हैं या उनको कंपेयर भी करते हैं, तो ये माइंड में चीज़ रखनी है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ वन ह्यूमन सोसाइटी. सो बोथ आर द पार्ट ऑफ वन ह्यूमन सोसाइटी. एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट, one particular society assumes the nature of rural society while the other become urban society. The two societies are basically the same, but difference that exists between the two is the theoretical and academic than the real. सो वट इज़ द ऑक्यूपेशन वाइज अगर हम डिफरेंस देखें तो रूरल में क्या है, टोटलिटी ऑफ कल्टिवेटर्स एंड देयर फैमिलीज. और लेकिन अर्बन में क्या है, टोटलिटी ऑफ पीपल एंगेज principally in the manufacturing, trade, commerce, profession and the non-agriculture occupations. Environment कैसा है, direct relationship with nature. अर्बन में क्या है, predominance of the man-made environment, greater isolation from the nature. And then is the size of community क्या है, रूरल में जो रूरल द साइज ऑफ कम्युनिटी आर नॉट कोरिलेटेड, लेकिन जो अर्बनैरिटी एंड द साइज ऑफ कम्युनिटी जो है वो उनको हम कोरिलेट कर सकते हैं. तो व्हाट इज़ द heterogeneity and the homogeneity of population? Similar in socio-sociological and other characteristic of population like behavior कैसा है, belief है, language कैसे है. तो हम इसको कह सकते हैं बोथ दिस इज़ मोर होमोजेनिटी एंड दिस इज़ द हेटेरोजेनिटी. सो कल्चर कैसा है, कल्चर में जो है क्वाइट कंजर्वेटिव एंड ट्रेडिशनल बाउंडिंग है इनकी. लेकिन जो अर्बन है दैट इज़ फ्री फ्रॉम कंजर्वेशन एंड ट्रेडिशन. एंड जो कल्चर है गाइडेड बाय द सुपरस्टिशंस, काफ़ी सारी माइंड में सुपरस्टिशंस हैं, एज ओल्ड कस्टम्स हैं. दे डू नॉट एक्सेप्ट इम्पोर्टेंस ऑफ साइंटिफिक फंक्शंस. लेकिन जो अर्बन है दैट इज़ फ्री फ्रॉम सुपरस्टिशंस एंड कस्टम्स. दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइंटिफिक इन्वेंशंस विच ब्रिंग अबाउट चेंज इन एवरीडे लाइफ. जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है उसमें क्या है, ट्रेडिशनल सिस्टम स्ट्रेटिफिकेशन का. लेकिन जो अर्बन है उसमें सोसाइटी जो है डिफरेंट स्टेटा में है, जैसे इकोनॉमिक लेवल है, सोशल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, अदर फैक्टर्स जो हैं वो मैटर करते हैं. लेकिन स्टेटस इज़ डिटर्मिन्ड बाय बर्थ स्पेशली इन द विलेजेस. लेकिन जो अर्बन में है स्टेटस इज़ नॉट डिटर्मिन्ड बाय बर्थ बट ऑन द इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल एंड द other concentrations. So stratification is more or less static, it does not change. लेकिन जो अर्बन में है वहाँ पे चेंज होता है. Then is the social mobility. Social mobility में lack social mobility, people do not change their place, occupation, religion, political view etc. लेकिन जो अर्बन है have a lot of social mobility. तो जो सोशल इसमें रूरल में क्या है, जो वर्ड्स हैं, जो बच्चे हैं जनरली कैरीज द ऑक्यूपेशन ऑफ द पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन कैरी फॉरवर्ड करेंगे. लेकिन यहाँ पे है ऑक्यूपेशन ऑफ वर्ड्स इज नॉट नेसेसरी फॉर द पेरेंट्स.
ऑक्यूपेशन जो है वो डिटर्मिन्ड बाय ट्रेडिशन और कस्टम के बेसिस पे होता है, लेकिन यहाँ पे जो रूरल अर्बन है वहाँ पे ऑक्यूपेशन जो है अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ स्किल होता है। सिस्टम ऑफ इंट्रैक्शन क्या है, इंट्रैक्शन क्या है, लेस कंटेक्ट पर मैन, नैरो एरिया ऑफ इंट्रैक्शन है, मोर ऑफ प्राइमरी कंटेक्ट है, प्रीडोमिनेंस ऑफ पर्सनल रिलेटिवली ड्यूरेबल रिलेशन है। लेकिन यहाँ पे न्यूमरस कंटेक्ट है, वाइड एरिया ऑफ कंटेक्ट है, प्रीडोमिनेंस ऑफ सेकेंडरी कंडक्ट्स हैं, प्रीडोमिनेंस ऑफ इम्पर्सनल एंड कैजुअल एंड शॉर्ट लिंक्ड रिलेशनशिप्स। सिमिलरली सोशल कंट्रोल क्या है, सोशल कंट्रोल में जो गांव में है इनफॉर्मल है बिकॉज ऑफ साइज ऑफ कम्युनिटी, लेकिन यहाँ पे क्या फॉर्मल है अर्बन एरिया में। इसमें मेन जो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है वो फैमिली है, नेबरहुड है, जो लाइफ को कंट्रोल करते हैं, सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं। लेकिन प्राइमरी इंस्टीट्यूशन जो है हैव सोशल कंट्रोल, देयर इज सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन लाइक इकोनॉमिक एंड अदर इंस्टीट्यूशन आल्सो कंट्रोल द सोशल लाइफ। तो सोशल चेंज क्या है, इसमें द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज टेक प्लेस एट वेरी स्लो रेट, लेकिन जो अर्बन है उसमें सोशल चेंज जो है काफ़ी फास्ट है एंड गुड डील ऑफ कंपटीशन है। इसी तरह से सोशल टॉलरेंस एंड फैमिली डोमिनेंस में है मोर टॉलरेंट, लेकिन अर्बन में लेस टॉलरेंट, पीपल डू नॉट फेस द न्यू सिचुएशन, लेकिन अर्बन में काफ़ी चांसेस होते हैं। देयर इज़ कल्चरल यूनिफॉर्मिटी है, लेकिन कल्चरल वैरायटी है, इसमें लैक ऑफ वैरायटी, फुल ऑफ वैरायटी, फैमिली इज़ मोर डोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है। लेकिन अर्बन में जो अपार्ट फ्रॉम फैमिली देयर इज़ अदर इंस्टीट्यूशंस लाइक इकॉनमी डोमिनेट्स करती हैं। अब स्टेटस ऑफ वीमेन क्या है, विलेजेस में या रूरल में क्या है, इन्फीरियर टू मैन है, लेकिन अर्बन में क्या है ऑन पार विद मैन, मतलब इक्वल है उसके। रोल कन्फाइंड टू हाउस, हाउस में ही एक रोल कन्फाइंड कर दिया जाता है घर में, लेकिन जो फ्री टू टेक पार्ट इन आउटडोर एक्टिविटीज़। और जो लेडीज़ हैं लिव विद सीरियस रिस्ट्रिक्शंस, दे डू नॉट एंजॉय फुल फ्रीडम, लेकिन जो एज पार और विद मैन एंजॉय गुड डील ऑफ फ्रीडम। नेबरहुड एनवायरनमेंट का है, हैव इम्पॉर्टेंट प्लेस है नेबरहुड की, लेकिन नेबरहुड इसमें इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है अर्बन में। रूरल लाइफ जो है कोऑपरेशन पे, म्यूचुअल गुडविल पे जो है डिपेंड करता है, लेकिन इसमें है पीपल जो है फेयरली कन्वीनियंट लाइफ है, पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज़, कास्ट, प्लेसेस and so not institutions like neighborhood is built. So neighborhood generally consist of same caste, economic status, that is why a good deal of cooperation and follow feeling is in। लेकिन यहाँ पे जो शहरों में है belong to different economic state and caste, so no cooperation is seen। and leaders क्या हैं based on personal character, मोर इम्पर्सनल लीडर्स होते हैं। सॉलिडेटरी क्या है स्ट्रॉन्ग इनफॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे लेस प्रोमिनेंट है। इसी तरह से इनकम जो है मोर है इन अर्बन एरिया में कंपैरेटिवली विलेजेस, और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है वो लेस है इन केस ऑफ अर्बन इनके कंपैरेटिव टू द रूरल एरिया। सो सोरोकिन एंड जमरमैन समराइज द वर्ब डिफरेंसेस, ये सारे डिफरेंसेस आर गिवन बाय। एंड रूरल कम्युनिटी इज सिमिलर टू काम वाटर इन अ पेल एंड अर्बन लाइफ इज लाइक द बॉइलिंग वाटर इन अ केटल। सो लिमिटेशन इन स्टडिंग द डिफरेंसेस, व्हाट आर द लिमिटेशंस, दैट मीन्स जो हमने अभी डिफरेंसेस किए हैं वो सारे क्या है थ्योरेटिकल हैं and academic than real. They are so it is so because there are many limitations in differentiating the both. Some of the limitations क्या हैं, there is no demarcation where urban ends and rural begins, इसलिए हम नहीं बता सकते। so these differences are not real. So the parameters or criteria said verb are not quantitative, वो quantitative parameters नहीं है। जो changing कैरेक्टर्स हैं ये सारे क्या है क्वालिटेटिव हैं। जो चेंजिंग कैरेक्टर्स हैं क्रिएट प्रॉब्लम्स, जैसे द सॉलिडेटरी बिलोंगिंगनेस एक्सट्रा नाउ रिड्यूस्ड इन द रूरल एरिया ऑल्सो। सो ड्यू टू कम्युनिकेशन ऑफ न्यू आइडियाज एंड एक्सटेंशन फैसिलिटीज टू रूरल एरियाज, द गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन narrowed down nowadays, because nowadays lot many changes are there, lot
and the complete closure of this gap will not be possible in the near future. So this is the Indian society, different aspects or characteristics of the Indian rural society.